पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी। क्या राहुल गांधी कभी भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? यह सवाल पिछले कई वर्षों से भारतीय राजनीति में चर्चा का विषय रहा है। देश के आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी की जय। राहुल गांधी जी को विशेष प्यार है हरियाणा से। कभी किसान के घर खाना खाने जाते हैं, बार बार हरियाणा वाले बुलाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति हरियाणा का, और मैं भी राहुल गांधी जी का हार्दिक बधाई देता हूं इस बात की कि इस देश के खासकर हरियाणा कृषि प्रधान देश है। इस देश के किसान को, मजदूर को और महिलाओं को आपने बता दिया। जो 3 कानून लाए थे, ये बीजेपी वाले 3 कानून को किसी ने रोका तो राहुल जी आपने रोका है, तो आगे नहीं बढ़ने चाहिए, नहीं तो आज किसान बर्बाद हो जाता। हम कांग्रेस पार्टी, आप लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी को हराएगी और फिर देखना हम क्या कार्रवाई करते हैं नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि इन्होंने देश पर आक्रमण किया है, लोकतांत्रिक सिस्टम पर आक्रमण कर इन्होंने अंबेडकर जी के संविधान पर आक्रमण किया। कुछ लोग मानते हैं कि उनके पास नेतृत्व की क्षमता है, जबकि दूसरे लोग इससे सहमत नहीं हैं। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता करती है और राजनीति में परिस्थितियां समय के साथ बदल सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करेंगे। हम उन 7 प्रमुख कारणों का विश्लेषण करेंगे जिनकी वजह से राहुल गांधी को भविष्य में प्रधानमंत्री पद का संभावित दावेदार माना जाता है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी कारण सबसे महत्वपूर्ण है। कारण 1, राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक अनुभव। राहुल गांधी लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा हैं। वे कई बार लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं और वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव प्रचार करते आए हैं। देश भर में उनकी पहचान होने से उन्हें अपनी बात बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। राजनीति में व्यापक पहचान चुनावी अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू होती है। कारण 2, कांग्रेस पार्टी का आधार। कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में से एक है। विभिन्न राज्यों में पार्टी का संगठन और कार्यकर्ता आज भी सक्रिय हैं। यदि किसी आम चुनाव में कांग्रेस पर्याप्त सीटें जीतती है या सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदारों में शामिल हो सकते हैं। कारण 3, गठबंधन की राजनीति। भारत में कई बार गठबंधन सरकारें बनती हैं। यदि भविष्य में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं, तो साझा नेतृत्व का प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का नाम संभावित नेता के रूप में सामने आ सकता है। हालांकि यह पूरी तरह चुनावी परिणामों और सहयोगी दलों के निर्णय पर निर्भर करेगा। कारण 4, जनसंपर्क अभियान। पिछले कुछ वर्षों में राहुल गांधी ने कई यात्राएं और जनसंपर्क अभियान किए हैं।
इनका उद्देश्य जनता से सीधे संवाद करना और विभिन्न मुद्दों को उठाना रहा है। समर्थकों का मानना है कि इससे उनकी सार्वजनिक छवि मजबूत हुई है, जबकि आलोचकों की अलग राय हो सकती है। इसका वास्तविक प्रभाव चुनाव में मतदाताओं के निर्णय से स्पष्ट होता है। कारण 5, युवाओं और सामाजिक मुद्दों पर जोर। राहुल गांधी अक्सर रोजगार, शिक्षा, किसानों, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं। भारत की बड़ी आबादी युवा है। यदि उनके विचार और नीतियां मतदाताओं को प्रभावित करती हैं तो यह चुनावी समर्थन में बदल सकता है। यह अत्यंत मतदाताओं की प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। कारण 6, बदलती राजनीतिक परिस्थितियां। लोकतंत्र में राजनीतिक समीकरण समय के साथ बदल सकते हैं। कई देशों की तरह भारत में भी चुनावी परिणाम अलग अलग चुनाव में बदलते रहते हैं। इसलिए किसी भी नेता की संभावनाओं का आकलन करते समय वर्तमान परिस्थितियों के साथ भविष्य की राजनीतिक स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। कारण 7, सबसे बड़ा फैसला जनता का। भारत में प्रधानमंत्री वही बनता है जिसे लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। इसलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, यह पूरी तरह चुनावी नतीजों, गठबंधन की स्थिति और निर्वाचित सांसदों के समर्थन पर निर्भर करेगा। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय मतदाताओं के हाथ में होता है। तो दोस्तों, ये थे वे 7 प्रमुख कारण जिनकी वजह से राहुल गांधी को संभावित प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में देखा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। यह केवल उन कारकों का विश्लेषण है जो भविष्य की राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है आने वाले वर्षों में भारतीय राजनीति किस दिशा में जाएगी? अपनी राय सम्मानजनक भाषा में कमेंट में साझा करें। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी ही तथ्यात्मक और संतुलित राजनीतिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।